हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाही लजीज़ फूड। और आज की रेसिपी है मुर्ग मुसल्लम, जिसके लिए ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये चिकन मैंने पूरा लिया है, होल चिकन है ये। और इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे, जैसे ये दालचीनी पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून ऑल स्पाइसेस गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये 1/4 बल्कि उससे भी कम जायफल पाउडर, नटमेग पाउडर। इसका स्मेल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमें बहुत कम इस्तेमाल करना है। क्रश की हुई रेड चिली इधर, और ये पाउडर, चाहें आप तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और ये हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, और ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये ऑयल लिया है हमने, और ये 2 टीस्पून फुल लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, नींबू का रस, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं दही, योगर्ट। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने होल चिकन लिया है, इसे मैं कट लगाऊंगी इस तरह से, ताकि सारे मसाले अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से हमें कट लगाना है। कट लग चुका है, और पहला स्टेप हमारा है ये मैरिनेशन का। ये मैं लेमन जूस जो मैंने लिया है, ये सारा इसमें डाल दूंगी। पहले ही मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर रखा था। अब ये मैं सॉल्ट इसमें स्प्रिंकल करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप और इसे यूं रब कर देना है। ये दही मैंने सारा बोल में डाल दिया, आपने देखा जैसा कि। और अब मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। पर्पस ये है कि ये सारे मसाले मैं कर्ड में डाल दे रही हूँ, ताकि इसमें सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, फिर मैं चिकन पे मैरिनेट करूँगी। और ये चिली पाउडर दोनों क्रश की हुई और पाउडर बनी हुई। अब ये बारी बारी से सारे मसाले जाएंगे। धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जायफल पाउडर, दालचीनी पाउडर, ऑल स्पाइसेस गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और ये काली मिर्च पाउडर। सॉल्ट कम ही हमें डालना है, क्योंकि मैं इसमें चिकन में स्प्रिंकल कर चुकी हूँ। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करना है लास्ट में, बिल्कुल। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये चिकन और ये लेमन जूस था, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। सबों को अच्छे से
चिकन के ऊपर कोट कर लेना ये सारे मसाले। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे मसाले चिकन के ऊपर कोट हो चुके हैं और इसे अब हमें मैरिनेट करना है ओवरनाइट। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसे अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। चाहें तो आप 3-4 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सारी रात ओवरनाइट इसे मैरिनेट करूँगी। इसे मैंने ये होल चिकन को फ्रिज से मैंने निकाल लिया जो ओवरनाइट मैरिनेट हुआ। अब देखते हैं क्या हुआ। ये मैरिनेट हो चुका है। अब मैं ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने ट्रे पे एलुमिनियम फॉइल बिछा दिया है और इसे मैं निकालूंगी। बल्कि इसके मसाले थोड़े थोड़े हमें बिल्कुल झाड़ के निकालने हैं, हटा देने हैं, क्योंकि इसकी इन मसालों का अलग से मैं एक सॉस तैयार करूंगी और ये इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये धागा लेके हमें इसके लेग्स को बांध देना है। बिल्कुल टाइटली बांधना है, इससे बिल्कुल इकट्ठा रहेगा ये। चिकन को हमें चिकन रैप हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये एक देगची ली है, इसमें पानी डाला है और ये स्टैंड है और फ्लेम मैं ऑन करूँगी और ये पूरा होल चिकन मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और इसे हमें ढक देना है। पहले हाई फ्लेम पे करूँगी फिर बाद में लो। इसे इस तरह से 45 मिनट्स तक पकाना है। बीच बीच में हम पानी चेक करते रहेंगे, ये पानी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमें ठंडा पानी नहीं डालना है, हमें बॉईल करके फिर पानी डाल देना है। इस तरह से 45 मिनट तक पकाना है। ऐसा ना हो कि आप यूँ चिकन छोड़ के डाल दें 45 मिनट्स तक तो जल जाएगा, फिर आप कहेंगे हमें बताया नहीं। मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पैन लिया, फ्लेम ऑन किया और इसमें थोड़ा बटर डालूँगी मैं। ये बटर मैंने इसमें ऐड किया और ये कुछ नट्स हैं, काजू, रेजिन्स, किशमिश, कैशियो नट और आलमंड्स, बादाम। इसे हल्का सा मुझे फ्राई करना है। ये चिकन के पेट में जाएगा, इससे स्टफ़ करना है, इससे और एग से। 2 एग भी हमें बॉयल करना है। ये बिल्कुल हल्का सा हमें बस कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब तक फ्राई करना है। इसी पैन में हमें फिर बटर ऐड करना है और ये गाजर, कैप्सिकम वगैरह सौटे कर लेना है। इसमें हरे प्याज का वाइट वाला हिस्सा, सफ़ेद हिस्सा, ये मूली है, खीरे वगैरह गाजर सारे। ये हमें सौटे कर लेना हल्का सा। ये गार्निशिंग काम में आएगा मरो मसल्लम के। गार्निश जब करूँगी प्लेट में तब उस और अभी से मैं इसमें सॉल्ट वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ, ना काली मिर्च, कलर थोड़ा ख़राब हो जाएगा। जिस टाइम गार्निशिंग करूँगी उस टाइम ऐड कर दूँगी। ऐसे भी बटर में नमक होता है, अगर आप चाहें तो नमक ना डालें, सिर्फ काली मिर्च से काम चला लें।
ये सौटे हो चुका है। अब मैं फ्लेम बंद करती हूँ और इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ठीक है, जब हमारा मुर्ग मुसल्लम रेडी हो जाएगा फिर मैं गार्निश करूँगी इसके साथ। सिसमे सीड्स यानी सफ़ेद तिल, इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ये भी गार्निशिंग के काम आएगा। मुर्ग मुसल्लम के ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। इसे भी साइड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी मैंने बॉईल किया है और ये पानी मैं बीच बीच में इसमें ऐड कर रही हूँ, पानी कम होने पे, ताकि ये जले ना। और ठंडा पानी अगर मैं डालती हूँ बीच बीच में तो टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और ठीक से कुक नहीं हो पाएगा। तो आप गरम गरम पानी इसमें ऐड करते रहना। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैन में मैंने ऑयल लिया है। इससे पहले मैंने कुछ सब्ज़ियां इसमें स्टर की थी और नट्स भी इसमें फ्राई किया था हल्का सा। और अब मैं इसमें ये जो बचा हुआ ग्रेवी हमारे होल चिकन का है, मुर्ग मुसल्लम का, इसे पकाऊंगी। इसे अच्छे से हमें भून लेना है और इसका एक अच्छा सा सॉस हमें तैयार करना है। इसे मैं अलग से चिकन के साथ सर्व करूँगी। इसे ढक देती हूँ। इस तरह से ढक के खोल के हमें अच्छे से भूनना है इन मसालों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉस हमारा रेडी हो चुका है। ये मसाले भून चुके हैं और इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी। फोर्टी 45 मिनट्स हो चुके हैं। मैं फ्लेम बंद करती हूँ और इसे हम थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे खोलती हूँ, ये देखें। अब हमें इसे फ्राई करना है। फ्लेम ऑन करती हूँ। थोड़ा बटर ऐड करना है हमें पैन में, तो उसे पैन में डाल देना और इसे हमें शैलो फ्राई करना है। ब्राउन हो जाएगा, हर साइड से हमें इसे फ्राई करना है। चिकन को मैंने टर्न कर दिया। इसमें मैं ये जो सॉस मैंने बनाया था वो करूँगी। इस तरह से जब पलटूंगी तो फिर उधर भी इस तरह से मैं फिर पलट रही हूँ। इसे फिर मैं टर्न कर लेती हूँ। और फ्लेम ऑफ करती हूँ। इस तरह से रेडी है ये हमारा मुर्ग मुसल्लम। इस प्लेट में निकाल लूँगी। इसे मैं मैंने गार्निश किया हुआ है, जो आपने देखा था कि बटर में मैंने कुछ सब्जियां स्टर की थी, सौटे की थी, वो लगाया है। और ये राइस है, निकाल लेती हूँ इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसे जो मैंने इसके लेग्स बांधे थे मुर्ग के, इसे कट करूँगी। और ये धागे यूँ निकाल लिया मैंने
और इस तरह से ये कुछ नट्स जो मैंने फ्राई किए थे वो इसमें जाएंगे प्लेट में। इसे मैं डालूँगी और ये अंडे इसके अंदर डाल देना हमें। तो कुछ नट्स हमें डाल देना है इधर इधर साइड साइड। ये मैंने सेसमे सीड्स सफ़ेद तिल को रोस्ट किया था, आपने देखा था। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ और इस तरह से रेडी है ये हमारा मुर्ग मुसल्लम। इसे बनाएं, खाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। आप मेहमानों को खिलाएं और ये वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।